हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भार्गव फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, बेवजह बेवफाओं को याद किया है, गलत लोगों पे बहुत वक्त बर्बाद किया है। तो दोस्तों, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, उनका पास्ट। हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही था। तो भाई, उन सब चीज़ों से कितना ही मूव ऑन कर लो, लेकिन उनसे पीछा नहीं छूटता है। कितना ही भाग लो उन चीज़ों से, लेकिन जब सामने दिख जाता है या उनकी याद आ जाती है तो सब पीछे छूट जाता है। एक समय यानी कि ठहर जाता है, कुछ नहीं दिखता उसके आगे पीछे। सिर्फ वही इंसान माइंड में चल रहा होता है, वही चीज़ें सब घूम रही होती है कि ऐसा ना होता, वैसा ना होता। सब ओवर थिंकिंग वगैरह यही चलती रहती है लाइफ के अंदर। भाई, लड़के बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लड़कियां तो फिर भी रो के दिखा देती है, लेकिन लड़कों का रोना आपने शायद ही कभी देखा होगा, क्योंकि लड़के कभी दिखाते नहीं हैं कि उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या नहीं चल रही है। लड़के बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है वो नहीं बता सकते अपनी फैमिली में। सब उन्हीं के ऊपर बोझ होता है। अगर घर को संभालना है, कुछ भी चीज़ें हैंडल करनी है तो उनको ही करनी पड़ती है। कमाना है, शादी करनी है, बच्चे भी देखने हैं, घर को भी संभालना है, सब उन्हीं पे होता है। फिर भी वो इंसान यानी कि इतना अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है ना, सब चीज़ें देखता है ना, वो किसी को कुछ बताने के लायक ही नहीं रहता। वो इतनी ज़िम्मेदारी हो जाती है उसके ऊपर कि भाई वो सब कुछ भूल जाता है। लेकिन उसकी लाइफ में भी भाई ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है, बहुत से ऐसे गम होते हैं भाई, वो नहीं बता सकता। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं। कोई ऐसा इंसान एक उसकी ज़िंदगी में होता है जो सब कुछ होता है बंदे की लाइफ में, उसी के लिए सब कुछ करता है, उसके लिए वो पूरी ज़िंदगी है। लेकिन सामने वाला इंसान अगर नहीं समझता तो वो बहुत बुरी तरह से टूट जाता है, बहुत गलत तरीके से यानी कि बिखर जाता है। वो समेट नहीं सकता खुद को एक समय रहते हुए। तो वही सब चीज़ उसकी लाइफ में चलती रहती है, उस चीज़ को लेकर के वही सब कुछ चलता रहता है कि यार कैसे करूं, क्या करूं, क्या होगा। वही उसके माइंड में घूमती रहती है बार बार। तो उसी पे एक शेर है, मुझे कहाँ फुर्सत मैं मौसम सुहाना देखूं, मुझे कहाँ फुर्सत मैं मौसम सुहाना देखूं, तेरी याद से निकलूं तो ज़माना देखूं। तो भाई, ये शेर उनके लिए था जो यानी कि उस बंदी के लिए सोचते रहते हैं बार बार, जो उनके दिमाग में चलती रहती है कि यार सामने वाला समझ नहीं रहा है, कैसे समझाऊं उसको। तो भाई, समय देने के बाद भी 2 साल दे लो, 3 साल दे लो, 4 साल दे लो, 5 साल दे लो इंसान को, 10 साल भी कम पड़ जाती है, लेकिन सामने वाले इंसान को तब भी समझ में ना आए तो भाई उस इंसान को छोड़ देना ही बेहतर है। क्योंकि सामने वाला भाई अब इग्नोर कर रहा है, यानी कि वो समझ नहीं, सब कुछ समझता है लेकिन वो ना समझने की कोशिश करता है कि मेरे को कुछ मालूम नहीं है। तो भाई उस इंसान को छोड़ना ही बेहतर है, छोड़ देना चाहिए अगर वो नहीं समझ रहा। तो भाई यानी कि ज़बरदस्ती के रिश्ते नहीं चलते हैं। अगर सामने वाला समझे तो भाई बंदा भी अपनी तरफ से 101% देता है खुद की तरफ से सामने वाले इंसान के लिए। वो भी बहुत कुछ करना चाहता है सामने वाले इंसान के लिए, लेकिन समझे तो सही। लेकिन अगर आप समझ ही नहीं रहे तो भाई उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। मैं तो यही राय देता हूँ कि भाई नहीं हो रहा तो छोड़ दो, मूव ऑन कर जाओ उस चीज़ से। मेरे को पता है कि नहीं होगा, लेकिन वो सारी ज़िंदगी आपको ये नहीं खलता रहेगा कि यार क्या कमी थी, कहाँ चूक हो गई, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो भाई सोच समझ के देखना, क्योंकि घर भी संभालना है। एक समय पे ऐसा भी आएगा कि आपके घर वाले खुद ही कह देंगे कि भाई अब तो कमाओ दमाओ, कुछ काम करो। उस वही सब चीज़ से नहीं चलने वाला, उस चीज़ से नहीं चलने वाला, या उस लड़की से घर नहीं चलने वाला जिसके लिए तुम सोच रहे हो। तो भाई अपना फ्यूचर देखो। हमसे भी ऐसी बहुत गलतियाँ हुई हैं, मेरे से खुद से बहुत गलती हुई हैं। तो भाई उस चीज़ को छोड़ दो, मैं तो ये एडवाइस देना चाहूँगा। और मूव ऑन करो अपनी लाइफ में, कुछ काम करो। जैसे हम भी बहुत कुछ कर रहे हैं, चल रहे हैं। भाई इसी बीच आपका कोई अगर जैसे नया फ्रेंड बनता है और उसको वो सब चीज़ें समझ में आ जाती है जो आप सामने वाले बंदे को समझाना चाहते हो, लेकिन वो नहीं समझ रही है, लेकिन वो इंसान आपसे जुड़े हुए 1 महीना हुआ है या 15 दिन हुए हैं, वो इंसान समझ जाता है कि आप उस बंदी से कितना करते हो,
कितना ज़्यादा उससे प्यार करते हो, वो इंसान समझ रहा है। 15 दिनों के अंदर ही वो इंसान समझ रहा है कि आपको किस तरह से कनेक्ट हो उसके साथ। लेकिन सामने वाला इंसान जो जिसके साथ आप 10 साल से रह रहे हो या 10 साल का रिलेशन है, और अगर वही इंसान नहीं समझ रहा है तो भाई वो जानबूझ के इग्नोर कर रहा है। समझ रहे हो ना? कि फालतू वेस्ट टाइम है भाई। ऐसा मत करो, किसी के प्यार में इतने भी पागल मत हो जाओ कि हाँ सारा समय उसको दे दो और फिर भी इंसान नहीं समझ रहा है। तो भाई बचो इस चीज़ से, वही सब कुछ नहीं है। अपनी लाइफ में अच्छे से जियो, बहुत कुछ है लाइफ में। सो भाई लड़कियों के लिए बहुत ऑप्शन होते हैं, एक आप ही नहीं हो या मैं ही नहीं हूँ एक, बहुत ऑप्शन होते हैं। तुम नहीं सही तो कोई और सही, ऐसे ही होता है। 5 मिनट बाद अगर फ़ोन करोगे तो भाई दूसरा ही तैयार मिलेगा उसके लिए, एक आप ही नहीं हो। यानी कि सामने वाला इंसान अगर आप 20,000 कमा रहे हो और सामने वाली बंदी अगर 50,000 कमा रही है तो वो आपसे शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो अपने से ज़्यादा ही बेटर पसंद करती है। यानी कि अगर वो 50 कमा रही है तो वो 70 वाला देखेगी, 70 कमा रही है तो वो लाख वाला देखेगी। यानी कि उसको अपने से ऊपर चाहिए, उसको आपसे कुछ लेना देना नहीं है कि यार वो बेटर ढूंढती है। आपसे बेटर मिल जाएगा, आपको छोड़ देगी, किसी और के साथ लग जाएगी। तो भाई ऐसा ही है, सब कुछ चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। एक वो सब चीज़ यानी कि दिमाग में चलती रहती है इंसान के, ऊपर से फैमिली का प्रेशर इतना होता है, इंसान भाई बहुत बुरी तरह से फंस जाता है। तो भाई खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ और सब चीज़ को हैंडल करो। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो हुआ सो हुआ, मूव ऑन करो, भूल जाओ सब कुछ और आगे बढ़ो। तो गाइस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। बाय बाय गाइस।